नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्याकरण में से अव्यय। तो बच्चों, सबसे पहले अव्यय शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम ये समझेंगे। बच्चों देखो, अव्यय जो हैं उन शब्दों को कहते हैं जो सदा एक रूप में रहते हैं। अगर संक्षेप में वे कहें कि वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण नहीं बदलते। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जिनका कोई विकार ना हो उन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है जी। तो अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं। वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जो सदा एक रूप में रहते हैं। ठीक है जी। तो क्रिया विशेषण का लक्षण लिखकर उसके भेदों का वर्णन करो। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करें उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब क्रिया की विशेषता प्रकट करें, जैसे क्रिया धीरे धीरे, यहाँ से, कल, आज, ऊंचे से ऊंचाई। ठीक है जी। तो जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं शब्द वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। ठीक है जी। क्रिया विशेषण के आगे 4 भेद हैं। तो सबसे पहला कौन सा है जी? कालवाचक। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज, कल, परसों, जब, तब, कब, साय, हम बोलते हैं ना सायंकाल, प्रातः, प्रातःकाल। ठीक है जी। तो क्रिया विशेषण की ये पहला भेद था, कालवाचक। दूसरा है जी, जैसे अगर इसकी उदाहरण कहें तो मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ। प्रातः यानी कि सुबह। ठीक है जी। तो कालवाचक की क्या विशेषता है कि वो समय को सूचित करता है। तो यहाँ पर बताया गया है, प्रातः की बात की गई है। आजकल वर्षा हो रही है, तो वर्षा आजकल की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे भी समय आ गया। ठीक है जी। परसों मेला देखने चलेंगे, यहाँ पर भी समय की बात बता दी गई है। आज या कल नहीं, यहाँ पर परसों बताया गया है। ठीक है जी। तो दूसरा है स्थानवाचक। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा के विषय में बोध कराए उसे क्या कहते हैं जी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान जैसे नाम से पता लग रहा है, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, मध्य, ऊपर, नीचे। ठीक है जी। तो यहाँ पर स्थान के बारे में बताया गया है। ठीक है जी। तो आगे कौन सा है? अगर हम इसकी उदाहरण देखें, जैसे इधर उधर मत देखो। ठीक है। भीतर जाकर पढ़ो, स्थान के बारे में बताया गया है। ठीक है। यहाँ बैठो। ठीक है जी। अब तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण को प्रकट करे उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, जितना, थोड़ा, बहुत, कम, काफ़ी, तनिक इत्यादि। अगर हम उदाहरण देखें, कम बोलो, अधिक सोचो। ठीक है। तनिक हंसो भी, चाय में दूध काफ़ी है यानी बहुत है, चीनी थोड़ी है यानी कि कम है। ठीक है जी। तो चौथा है क्रिया विशेषण का जो भेद, वो है रीतिवाचक। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि का बोध कराएं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, शीघ्र, तेज, ठीक। ठीक है जी। उदाहरण देखें, अगर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं तो ठीक पढ़ रहा था, क्या तुम पैदल चलोगे? ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है जी? रीतिवाचक। आगे अगर हम देखें, संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं उसका उदाहरण देकर स्पष्ट करो। जो संज्ञा और सर्वनाम के आगे पीछे आकर वाक्यों के दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे के ऊपर, के भीतर, के पीछे, के सहित। अगर हम उदाहरण देखें, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, मेरा घर विद्यालय के पीछे है, डर के मारे उसका
चेहरा पीला पड़ गया। ठीक है जी, तो ये था संबंध बोधक। अब तीसरा कौन सा है? समुच्चय बोधक अथवा योजक अवयव। ठीक है जी, समुच्चय बोधक को योजक भी कह देते हैं। जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अवयव कहते हैं। जैसे और, भी, तथा, के, अर्थात, इसलिए, मानो। उदाहरण, नवीन ने कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैंने तो बहुत कहा किंतु वह नहीं माना। सोहन पुस्तक पढ़ने और मुदित खेलने लगा। ठीक है जी, तो ये था समुच्चय बोधक, जिसे योजक अवयव भी कह सकते हैं। अब आखिरी कौन सा है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द विस्मय आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे ओहो, आह, हाय, बाप रे, खूब, वाह वाह, धन्य, अरे। उदाहरण देखिए, अगर हाय मैं मर गया, वाह क्या कविता थी, छी छी यह तुमने क्या कर डाला। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हैं 4। ठीक है, आगे अगर इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में देखें कि किस तरह से हम प्रश्न आपको आएंगे और आप चारों में से आपने एक सही का उत्तर देना है। जैसे सबसे पहला है, जिसका रूप नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं? हाँ जी बच्चों, सोचिए और बताएं। बिल्कुल, अव्यय। ठीक है, जो हम कर रहे हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? हमने सबसे पहले यही किया। अव्यय के कितने भेद हैं जी? 4। ठीक है जी। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? सोचे बच्चों, शाबाश, क्रिया की। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? हमने किए भी हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अच्छा जी, मैं प्रातः विद्यालय जाता हूँ। क्रिया विशेषण का भेद बताएं। अब मैंने क्या बताया था आपको? जो समय के बारे में बताए। तो इसमें क्या आ गया? समय प्रातः। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? कालवाचक। अच्छा, राम धीरे धीरे चल रहा है। क्रिया विशेषण का भेद बताएं। हाँ जी, राम धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्या है? राम के चलने के बारे में बताया गया है। क्या? धीरे धीरे चलने के बारे में। तो ये क्या हो गया जी? रीतिवाचक। ठीक है जी, तो ये हैं आपके आगे उत्तर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको अव्यय अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे अगर आप दोबारा से सुनेंगे वीडियो को तो इसमें आप परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।